Okay, please. Okay. नमस्कार। इंग्लिश ट्रांसलेशन को लेकर के जो जुडिशरी सर्विसेज और पीसीएसजे के स्टूडेंट्स के लिए इस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। आई एम जस्ट प्रोसीडिंग फर्दर ऑन द पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। आज के इस फॉर्मेट आज के इस क्रम में दिस इज द प्रोसेस इंग्लिश for the PCSJ Higher Judicial Services for the concerning translation। अभी तक हम लोगों ने थोड़ा सा पॉइंट्स पे टेंस पे एक एक क्रम को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। टेंस के इस क्रम में हमने आपसे जिक्र किया है कैसे टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं आपसे। और कल के लेक्चर में आपने एक बात और देखी थी कि किस प्रकार से हमने एक क्रम में आपसे वाच किया था कि जिनमें एक प्रोसेस था, वन प्रोसेस वाज एक्सट्रीमली वेल पॉइंट्स। वो था कि किस प्रकार से एक लॉन्गर सेंटेंस मैंने आपको उसी टेंस पर बेस्ड दिया हुआ था। तो डेफिनेटली आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप कर रहे हैं, बड़ी जागरूकता बड़ी शालीनता के साथ उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो आज जो बड़े सेंटेंसेस पे बढ़ने के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे आप हैंडल करेंगे, मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ आप तक बहुत बेहतर तरीके से पहुँच रही होगी, ऐसा उम्मीद मैं कर रहा हूँ। जस्ट ऑल राइट प्लीज़। तो प्रेजेंट तो ट्रांसलेशन में जो प्रोसेस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ध्यान से समझिएगा इस टेंस को, थोड़ा सा पॉइंट और बहुत इजी वे में आप इसको हैंडल करेंगे इस क्रम का ख्याल करते हुए। जिनमें से रहा है, रहे हैं जैसे शब्दों का तो प्रयोग होता ही है, प्लस समय, समय इसमें दिया रहता है, समय आपको दिखेगा इस टेंस में। और सबसे बड़ी बात समझनी है सेंटेंस भी, क्योंकि उसमें भी जैसे आपने हर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव लिया, उसी क्रम में इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस एक क्रम आएगा। ऐसे सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, अभी मैं कुछ सेंटेंस बोर्ड पे लिख रहा हूँ और उसी बेस पे अनुवाद की क्या प्रोसेस होंगे मैं बात करूंगा आपसे। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे सेंटेंस है नंबर फर्स्ट, आई एम गोइंग टू टेल यू, रोहन इस शहर में सन 1990 से रह रहा है। ओके, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस देख लें।
रोहन इस शहर में 1990 से रह रहा है। सुबह से वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3, मंत्री जी 2 घंटे से लखनऊ में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। नोट कर लें, संबोधित कर रहे हैं। मंत्री जी लखनऊ में 2 घंटे से एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 4 यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं। हम 2 घंटे से 2 घंटे से एक घरेलू उपन्यास पढ़ रहे हैं। जरा सेंटेंस देखिए, अब अनुवाद के क्रम में कैसे सेंटेंस को लाते हैं। हाउ वी शैल प्रोसीड फर्दर इन द पॉइंट ऑफ द कंडीशन, इन द पॉइंट ऑफ प्रोसेस। अब देखिए सेंटेंस है, बड़ी अच्छी भूमिका पे है। तो इसमें मैंने आपको बताया जो रहा रही है और प्लस समय दिया गया है, तो आप समझ लीजिए कि वो सेंटेंस का जो क्रम है, सेंटेंस की जो भूमिका है, वो है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इस कैटेगरी में हम आते हैं। जस्ट कम ऑन, आगे के क्रम में जस्ट वी आर प्रोसीडिंग। अब देखिए, क्योंकि इसमें अब प्रक्रिया वही रहेगी, पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा इसमें। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहले समझिए। इस पॉइंट पे इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन है। हैज बीन और हैव बीन है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। आई के साथ हैव बीन, जो मैं बोल रहा हूँ सेंटेंसेस को मेंशन करते जाइएगा अपनी व्यवस्था के अनुसार। और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होगा। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और सिंस और फार का प्रयोग होगा। सिंस और फार का प्रयोग, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होगा। अभी उदाहरण से, एग्जाम्पल से पूरी बात आप समझ लेंगे। थ्रू द एग्जाम्पल्स यू कैन गेट द whole points very thoroughly, the whole points very cautiously in that consideration। अब देखिए एक एक पॉइंट्स को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यही सेंटेंस जो आपकी इस भूमिका में है, जो आप भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर ले रहे हैं, और इन्हीं सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। सेंटेंस है आपका, रोहन
इस शहर में सन 1990 से रह रहा है। तो सब्जेक्ट पहले रोहन। अब देखिए जिस क्रम में बढ़ रहा है उसी को हम अंडरलाइन करते जाएंगे, यानी उसी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। रोहन इस शहर में सन 1990 से रह रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर है तो उसमें हैव बीन का प्रयोग होगा। और रोहन चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसी स्थिति में रोहन हैज बीन ओके लिविंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लग गया, रोहन सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लग गया। रोहन हैज बीन लिविंग इस शहर में, इन दिस सिटी 1990 से, सिंस 1990। बस ये आपका आंसर हो गया। 1990 से सिंस 1990, सन 2000 से सिंस 2000, सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी। 2 बजे से सिंस 2 o'clock। अब आप समझ लीजिए कहाँ सिंस का प्रयोग हो गया। 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 महीने से, 3 महीने से, 2 साल से, 10 साल से, शताब्दियों से, तब पर भी आप फार का प्रयोग है। ऑलराइट, जैसे जनवरी से, फरवरी से, जुलाई से, सिंस जुलाई, सिंस फरवरी, सिंस जनवरी, इस प्रकार के क्रम को ध्यान में रख करके बढ़ते हैं। वी आर जस्ट प्रोसीडिंग फर्दर विद दिस प्रोसेस। इसी क्रम में अब देखिए सुबह से वर्षा हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए इस प्रकार का सेंटेंस, जैसे आपको तो इस प्रकार के सेंटेंस की स्थिति है ट्रांसलेशन के रूप में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग कुछ ऐसे एग्जामिनेशन कंपटीशन के हैं जिसमें पूछ लिया जाएगा आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट टेंस। इसमें अप्रोप्रिएट टेंस पहचानिए। अभी कुछ हाल के एग्जाम हुए हैं जो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया आपका। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे या कहीं कहीं लिखना होता है, यू हैव टू राइट इट वेरी एग्जैक्टली। अब देखिए क्रम को। मंत्री जी 2 घंटे से लखनऊ में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। द मिनिस्टर हैज बीन एड्रेसिंग, द मिनिस्टर हैज बीन एड्रेसिंग अ मीटिंग इन लखनऊ। द मिनिस्टर हैज बीन एड्रेसिंग अ मीटिंग इन लखनऊ 2 घंटे से एट फॉर 2 hours, for 2 hours, yes, the minister has been addressing a meeting in Lucknow since, नहीं लगेगा, फार है इसमें 2 घंटे से, इस वजह से फॉर 2 hours वहां पे मेंशन कर दिया गया, नोट कर लें। The minister has been addressing a meeting in Lucknow for 2 hours। हम 2 घंटे से घरेलू उपन्यास पढ़ रहे हैं। We have been reading a domestic novel, घरेलू उपन्यास, a domestic novel for 2 hours। अब उसको नोट कर लें, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, हो सकता है आपको न दिख रहा हो, देख लें, मैं बोल दे रहा हूँ सेंटेंस को। We have been reading a domestic novel for 2 hours। इस सेंटेंस की भूमिका बन गई। तो बहुत अच्छे तरीके से आप सेंटेंस की गतिविधि को समझ रहे हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी अपने अफर्मेटिव सेंटेंस के इन सेंटेंस की गतिविधियों को देखा, आप इन्हीं को नेगेटिव में मेंशन कर सकते हैं। कैसे होगा उनकी भी चर्चा हम कर रहे हैं, 1-2 सेंटेंस के माध्यम से उनको भी देखा जाएगा। अब देखें सेंटेंस को, जस्ट वेट। अभी आपने बड़े ही
आसानी से इस क्रम को वॉच किया और किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की भूमिका बनती जा रही है। एक दो सेंटेंस और देखें इस क्रम में, अभी अफर्मेटिव सेंटेंस के ही, ताकि आप और गंभीरता से बात को समझ लें। प्रगति आज सुबह से प्रगति आज सुबह से अपने मित्र को प्रगति आज सुबह से अपने मित्र को सांत्वना देने की कोशिश कर रही है। सेंटेंस देखिए, कोशिश कर रही है। अब सेंटेंस की भाव भूमिका, प्रगति आज सुबह से अपने मित्र को सांत्वना देने की कोशिश कर रही है। वह भ्रष्ट अधिकारी, वह भ्रष्ट अधिकारी 2 घंटे से, वह भ्रष्ट अधिकारी 2 घंटे से जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। बरगलाने की कोशिश कर रहा। देखिए सेंटेंस बड़ा भी हो रहा है, कोशिश कर रहा है। अब देखें सेंटेंस की गतिविधि को, सेंटेंस के प्रोसीजर को बहुत इजी वे में सॉल्व करने का जो पॉइंट बन रहा, वी आर जस्ट गोइंग टू गेट, वेट। प्रगति आज सुबह से, सिंस मॉर्निंग टुडे, अपने मित्र को यानी हर फ्रेंड सांत्वना देने के लिए क्या हो जाएगी, सांत्वना के लिए कंसोलेशन, ये कंसोल ऐसे सेंस में भी कर सकते हैं। कोशिश कर रही, ट्राइंग, ट्राई तो उससे आपका जो आईएनजी फॉर्म जब आप लगाएंगे तो ट्राइंग हो जाएगा, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही मसला है। तो प्रगति हैज बीन ट्राइंग टू कंसोल, trying to console her friend. Pragati has been trying to console her friend since morning. Since morning. Please stop. Pragati has been trying to console her friend since morning. ओके देख लें सेंटेंस को बहुत इजी वे में, और इनको प्रयास करा करें, बोलने की भी कोशिश करें उसी क्रम में। ट्राइंग टू स्पीक दिस पोर्शन कंटिन्यूअसली, ट्राई टू रीड इट, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर मेंटेनिंग द सेंटेंस इन द कंटिन्यूअस वे। वह भ्रष्ट अधिकारी, दैट करप्ट ऑफिसर, that corrupt officer has been बरगलाने की कोशिश, has been trying to mislead
मिसलीड बरगलाने के लिए। दैट करप्ट ऑफिसर हैज बीन ट्राइंग टू मिसलीड पब्लिक, मिसलीड पब्लिक फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, बहुत ध्यान से देख लें, फॉर 2 आवर्स। ओके, नोट कर लें पॉइंट को। मुझे लग रहा है कुछ ने संकेत किया वहाँ पे, मैं वाच कर लूँ कुछ आपने नोट लिखा हुआ है। वेट, देख लेते हैं आपका नोट को वहाँ पे। ओके सर, प्लीज शिवम झा, प्लीज शिवम, 1 मिनट। हाँ, ओके ओके, 1 सेकेंड। थोड़ा सा वहाँ पे शब्द मुझे दिख कुछ कम रखा। अच्छा, ओके, यस, देख लें वहाँ पॉइंट पे कुछ। तो वहाँ पे शिवम ला क्लासेस तो लिखा उस पॉइंट्स पे। मुझे लग रहा है कुछ और कंफ्यूजन तो नहीं, ट्रांसलेशन को लेकर तो कुछ नहीं कर रहे हैं आप उसमें। चलिए पूछ लेंगे। अच्छा, ऑलराइट, अच्छा देख लेंगे और लिखा आउट थोड़ा सा वहाँ पे। ठीक है, यस, 1 सेकेंड। ओके, ओके, ऑलराइट, चलिए, दैट्स गुड। चलिए कुछ वहाँ पे संकेत है, कुछ संपर्क अभी और देख ले रहे हैं। ऑलराइट, प्लीज कम ऑन। यस, ऑलराइट, कुछ सेंटेंस का वहाँ पे सर देखते हैं। चलिए, ऑलराइट, तो ये सेंटेंस आपके सॉल्व हो गए हैं। द सेंटेंस हैज बीन सॉल्व। क्योंकि जहाँ से वो चूँकि वो जो लिखा हुआ ना, वो काफ़ी बार वो डिस्टेंस है, वहाँ से सारी चीज़ें हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ओके, ट्रांसलेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। जस्ट टाइम प्रोसीडिंग फर्दर। थैंक यू, वी आर जस्ट प्रोसीडिंग। गुड, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बुनियाद थी। अब इसी से सेंटेंस आप देख लें। ओके, हम मेंशन कर रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस पे ध्यान देते हुए वी आर जस्ट फोकसिंग आउट। यस, ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू गेट। ओके, जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, चलिए इस पॉइंट्स को यहाँ से और ऊपर से यहाँ देखते हैं। यस, ऑलराइट, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ओ, यस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो निगेटिव स्ट्रक्चर है निगेटिव सेंटेंस में, 1 सेकेंड, निगेटिव पॉइंट्स पे, निगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस है जैसे जैसे पॉइंट्स प्लीज क्लास।
क्लास बेटा यहाँ चल रही है तो थोड़ा सा प्लीज क्लास जस्ट एवरीबॉडी सेंटेंस की भूमिका विच इज वेरी रिलायबल वेरी इंपॉर्टेंट वन टू गेट। तो निगेटिव सेंटेंस के देख लें। वह दिल्ली में वह दिल्ली में सन 2000 से नहीं रह रहा है। वह दिल्ली में सन 2000 से नहीं रह रहा है। नंबर 2, हम आजकल सुबह से किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। हम आजकल सुबह से किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, जरा इस सेंटेंस को देख लें। वह दिल्ली में सन 2000 से नहीं रह रहा है। सारे प्रोसेस वही हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन वही लगेगी। नॉट कहाँ लगेगा? हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो ही हैज, वह दिल्ली में सन 2000 से नहीं रह रहा। ही हैज नॉट बीन लिविंग in Delhi since 2000. He has not been living in Delhi since 2000. क्रम देख लें। हम आजकल सुबह से किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। We have not been reading books. We have not been reading books since morning. We have not been reading books since morning. ये सेंटेंस की भूमिका, ये सेंटेंस की गतिविधि के अनुसार चलने की प्रक्रिया है। नोट कर लें सेंटेंस को। ये सेंटेंस की भूमिका को बड़े अच्छे तरीके से आप देख लें, इस क्रम को। ओके ओके, नोट कर लें। यस, प्लीज कम ऑन। जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू। नोट कर लें पूरे प्रोसेस को। ऑलराइट, यस, ओके। यस, हैव यू नोटेड? यस, ये आपका निगेटिव प्रोसीजर हो गया। अब जरा इंट्रोगेटिव का देख लें पॉइंट्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे बात करते। वी आर जस्ट पॉइंट्स आउट द कंडीशंस ऑफ द इंटरोगेटिव। यस,
इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाँ, ये जो पोर्शन ठीक है, जो आप देख रहे हो इस पोर्शन से यहाँ से ना ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये प्रोसीजर्स वहाँ आपको दिख रहा है, वहाँ से क्लियर, दैट्स व्हाट, नो डाउट। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, वो जो यहाँ पे प्रोसीजर्स कुछ है ना बोर्ड पे, बोर्ड से तो थोड़ा सा, और तो यहीं से ही वो लिखने की प्रक्रिया ही है, दैट्स वाई वहाँ से दिख रहा है कि आप वहाँ से लिखा जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो उधर से नहीं पॉइंट्स आ रहा है, यस, कि यहाँ से लिखने की जो पॉइंट्स वहाँ दिख रहा है बढ़िया से, तो वहाँ तो चलिए यहाँ से भी करिए, लेकिन फिर दैट इज पॉइंट, ये वहाँ तो नहीं दिख रहा है। हाँ ओके, तो दैट्स वाई स्टूडेंट्स आर पॉइंटिंग इट आउट, दैट्स किस तरह यहाँ से लिखे तो ठीक है, दैट्स ऑलराइट गुड। लेकिन वो यहाँ से वो नीचे के प्रोसीजर्स पे न वहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग है, दैट्स वाई वहाँ पे जाने में दिक्कत है। चलिए आइए तो बता दें, क्लियर कर दिया बात को। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, जैसे सेंटेंस है आपका, ऑलराइट, क्या वह प्रयागराज में, क्या वह प्रयागराज में 2 घंटे से एक सभा को संबोधित कर रही है, संबोधित कर रही है, ओके। क्या वह प्रयागराज में 2 घंटे से एक सभा को संबोधित कर रही है। नंबर 2, ओके, वह सुबह से, वह सुबह से कपड़े क्यों धो रही है। वह सुबह से कपड़े क्यों धो रही है। सिंपल सा पॉइंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। इंट्रोगेटिव मार्क पे भी ध्यान रखिएगा, वो इंट्रोगेटिव मार्क हो आगे, यस ऑलराइट प्लीज। वह सुबह से कपड़े क्यों धो रही है। अब देखें सेंटेंस को सॉल्व करते हुए क्रम में, क्या वह प्रयागराज में 2 घंटे से एक सभा को संबोधित कर रही है। हैज सी बीन, अब देखिए कैसे क्या क्रम लग रहा, यानी हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्या से शुरुआत वहां हो गई, तो हैज पहले आ गया, सब्जेक्ट तब बीन लगेगा। अब देखिए बीन लगने की जगह कहाँ पे है, यानी सब्जेक्ट के बाद। हैज सी बीन, क्या वह प्रयागराज में 2 घंटे से एक सभा को संबोधित कर रही है। हैज सी बीन एड्रेसिंग, हैज सी बीन एड्रेसिंग अ मीटिंग, हैज सी बीन एड्रेसिंग अ मीटिंग इन प्रयागराज, इन प्रयागराज फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, नोट कर लें। हैज सी बीन एड्रेसिंग अ मीटिंग इन प्रयागराज फॉर 2 आवर्स, ये उसकी गतिविधि है, उसका प्रोसेस है। वह सुबह से कपड़े क्यों धो रही है। वही हैज सी बीन, अब देख लें क्रम को, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, अगर क्यों से शुरुआत है क्यों यहाँ हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट, फिर बीन, देख लीजिए ये क्रम रहेगा। यहाँ मैं अंडरलाइन किया हूँ, उसी को क्रम को नोट कर लिए, इंट्रोगेटिव वर्ड, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद प्लीज हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस बीन,
Why has she been washing clothes? Washing clothes. Washing clothes since morning. Since morning. Yes. Why has she been washing clothes since morning? This is the process and well-being point. Well established one. ओके अब इस सेंटेंस है, क्या वह 3 बजे से 3 बजे से टीवी नहीं देख रही है? टीवी नहीं देख रही है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी पॉइंट देख लें इसी में। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, उसकी भूमिका कैसे बन रही, हाउ द रोल ऑफ दिस पर्सन इज बीइंग प्रोसीडेड। क्या पहले आ गया हैज, क्या वह 3 बजे से टीवी नहीं देख रही है? हैज सी नॉट बीन वॉचिंग टीवी? हैज सीन, अब देखिए कहाँ कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है, निगेटिव वर्ड बीन, अंडरलाइन जहाँ मैं किया हूँ उसी को नोट करते जाइएगा, उसी क्रम को। यस, हैज सी नॉट बीन वॉचिंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज सी नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock? सिंस 3 o'clock. Has she not been watching TV since 3 o'clock? ऑलराइट, देख लें इस क्रम को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके सामने इस क्रम में, इसको दोहराइएगा, इस पोर्शन को पूरा वॉच कर लीजिएगा, फिर क्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। ओके गाइस, ये आपका पूरा प्रेजेंट पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे ये पॉइंट हुई। ये पूरा थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, तो एक क्रम में आपका ये कुछ और लॉन्गर सेंटेंसेस पे 3 पूरे पेन मिला करके आपको दिया जाएगा। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच, आपसे जुड़ करके अच्छा लगा, और हम कल आपका इंतज़ार करेंगे इस पॉइंट्स पे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एट ऑल, थैंक यू।